Hello dear students, how are you all? So all fit and fine. So as you can see on the screen, we are done with rational number chapter number 1. Okay, fine. In last video I told you like 1G we completed and 1H I told you that you will have to do in your notebook. Few sums daily you can do. I'll create an assignment soon in Google Classroom, and on that day you will be submitting. And I want all the students, few students I have seen they have submitted me on time for the work I've given 1G last few sums. I appreciate you all very much, and those students who are not doing, I will not leave you. So please, for them I'll be very strict. Kindly submit the work on time. I'm giving appropriate time for you. That much is, in fact, I'm giving you extra time. Okay, fine. So now I'll start with chapter number 14, that is polygons. Fine. Every year we do after rational numbers, we directly move to chapter number 14, polygons. Okay, fine. So polygons, I can say first of all, is the base of other chapters. What we'll be doing next for the like quadrilateral, parallelograms, and it is the base for the chapter. It is very helpful to you in further standard and 9th standard also. Okay, fine. So first of all, I'll start with the very basic thing. What is polygon? You should know what is polygon. हाँ नो यू विल से मैम कोई शेप है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई दिखता है पॉलीगॉन क्या, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पॉलीगॉन. ओके, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, पॉली एंड गॉन. ओके, ये मैं आपको एक बेसिक मीनिंग बता रही हूँ. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, बट मैं आपको एक बेसिक मीनिंग बता रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉली एंड व्हाट डू यू मीन बाय गॉन. ओके, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, एंड गॉन का मतलब यू कैन से साइड्स. ठीक है, ये हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं. ओके, गॉन ऐसा नहीं कि कोई गॉन कोई वर्ड एंड साइड्स. इट इज पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड्स. तो कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसके मेनी साइड्स हो, लाइक 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, आई कैन से दैट इज अ पॉलीगॉन. फाइन. ओके, अब आप जब आप चैप्टर खोलोगे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 14, तो आपको है ना फर्स्ट पेज पे कुछ डेफिनेशंस दिखेगी पहले. ठीक है, क्लोज्ड कर्व, कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, ये सारी चीज आपको मिलेगी. दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ डेफिनेशन, नथिंग एल्स. ठीक है, वो आप सिर्फ रीड आउट करोगे, इतना इनफ है, एंड यू कैन जस्ट लर्न फॉर डेफिनेशन के लिए. थियरी पार्ट आपको नोटबुक में लिखनी है कि नहीं लिखनी है, आई विल टेल यू लेटर ऑन. डोंट स्टार्ट एनीथिंग राइट नाउ. ओके, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगी पॉलीगॉन से ताकि आपको समझ में आए. ओके, फाइन. हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन से. अब पॉलीगॉन, आपको ये तो पता चल गया कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है. अब पॉलीगॉन का मतलब मैं आपको एग्जांपल्स दूं. एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं पॉलीगॉन का, तो क्या होगा, वो ट्राइंगल, आप पढ़ोगे तो आपको भी दिखेगा, ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं. पेंटागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जितने भी मैंने बोला ना कि पॉली मीन्स मेनी एंड साइड्स, तो जिसके बहुत सारे साइड्स हो वो उसको मैं बोलूंगी एक पॉलीगॉन. पॉलीगॉन के अंडर ही आता है ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्टागन, सब कुछ. ओके, फाइन. सो अब आपको ये समझ में आ गया कि पॉलीगॉन है क्या. फाइन. अब इसके अंदर भी दो चीज और आती है, रेगुलर पॉलीगॉन एंड रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ओके. तो इसके अंदर आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. I'll show you in the text book. You can see as you open the text book, you will see in the chapter number 14. Sorry students. हाँ, okay, fine. Polygons, yes, I've got. Okay, first of all, there are given two types of polygons again, concave and convex. That is also again not very important. You just need to understand from viewpoint of definition, nothing to do with the sums and nothing much important. Okay, so just read it out, you will understand. Then comes regular and irregular polygon. Okay, fine. So what do you mean by regular polygon? A polygon having all sides equal and all angles equal is called a regular polygon. ओके, अब इस टाइप का अगर मैं कोई पॉलीगॉन सोचूं जिसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मैं क्या सोच सकती हूँ, एक स्क्वायर का, है ना. एक स्क्वायर अगर मैं बनाऊं
तो इसका ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल साइड्स वो होता है, इक्वल होता है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। एंड मैं एक अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाऊं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो उसके भी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन दोनों को मैं बोल सकती हूँ कि दिस आर रेगुलर पॉलीगॉन्स। और इरेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर पॉलीगॉन है, जिसके ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल नहीं हो उसको कहते हैं हम इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। फाइन, अब नेक्स्ट हमारे कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, बट फटाफट पहले हम एक बार पॉलीगॉन रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। अगर आप ऊपर आप देखोगे जो मैंने लिखा है, फाइन, पॉलीगॉन्स अगर बेसिक से हम स्टार्ट करें, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमको याद रहेगा, पॉली मतलब मेनी होता है और कॉन्स मतलब साइड होता है। फाइन, तो मेनी साइड्स वाले कौन से होते हैं? ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्टागन, नॉनागन, ऑक्टागन, बहुत सारे होते हैं। ओके, उसके दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देन होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या हुआ? रेगुलर मतलब वेरी सिंपल कि जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल हो। एंड इरेगुलर का मतलब जो रेगुलर नहीं है, उसको कहते हैं हम इरेगुलर पॉलीगॉन्स। फाइन, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? अब हम करेंगे फॉर्मूलाज, जो मेन पार्ट है। दिस इज द वेरी मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और इसी पे पूरे एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी। तो आई जस्ट राइट फॉर्मूला फॉर यू, फॉर्मूलाज फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, फॉर्मूला। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। अब आ रहा है पहले रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला कि ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो एक पॉलीगॉन है, उसका आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल होता है। फाइन, एक्सटीरियर का मतलब ही क्या होता है? आप बोलोगे बाहर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? कुछ बाहर का। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर, अंदर वाला एंगल। ओके, तो कोई भी मैं एक पॉलीगॉन लूं, कोई भी मैं एक पॉलीगॉन लेती हूँ, चलो सपोजिटली मैंने लिया ये एक पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल लिया मैंने। फाइन, अब इसमें मुझे बोला है कि एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है और ईच इंटीरियर एंगल ढूंढना है। फाइन, तो अब एक्सटीरियर एंगल में कैसे ढूंढूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पहले आएगा इसमें 360 डिग्री अपॉन n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। अब n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, 360 अपॉन जितने भी नंबर ऑफ साइड जो आप करोगे तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। जब भी आपको बोले कि ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब कोई भी एक ईच एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है तो 360 डिग्री अपॉन n करना है। n इज नंबर ऑफ साइड्स। अब बोला है आपको ईच इंटीरियर एंगल ढूंढना है, तो ईच इंटीरियर एंगल हम कैसे ढूंढते हैं? 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो मतलब ईच इंटीरियर एंगल ढूंढने के लिए पहले आपको ईच एक्सटीरियर एंगल ढूंढना पड़ेगा। और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे ढूंढते हैं? 360 डिग्री अपॉन n। फाइन, चलो देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको तो बेटर समझ में आ जाएगा। अब ये मैंने लिया था, ये मेरा पॉलीगॉन। फाइन, इसके कितने साइड्स हैं? 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं इसके। ये स्टूडेंट्स 4 साइड्स हैं। फाइन, अब मैं इसका एक एक्सटीरियर एंगल ढूंढती हूँ। चलो 360 डिग्री अपॉन 4, नंबर ऑफ साइड्स 4 है। ठीक है, साइड्स इक्वल्स टू 4, तो 4 लिया मैंने, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। गुड। फाइन, अब ईच इंटीरियर ढूंढना है तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दैट इज 90 डिग्री। ये तो बाई चांस 4 साइड्स थी इसलिए इक्वल आया, जरूरी नहीं कि सबका इक्वल है। तो मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बेटर आपको समझ में आ जाएगा। चलो नंबर ऑफ साइड्स मैं लेती हूँ, कोई भी एक है मेरा, पेंटागन ले लूँ। चलो आई विल टेक पेंटागन। स्टूडेंट्स आई एम बैड इन ड्राइंग, काइंडली एडजस्ट। ये तो हाउस बन गया। ओह वाओ, दैट्स नाइस। ओके फाइन, सो देखो इसकी कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है इसकी। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई मेरी? 5। तो अब मुझे ईच एक्सटीरियर एंगल अगर ढूंढना है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कैसे मिलेगा मुझे? 360 डिग्री अपॉन 5, 360 डिग्री अपॉन 5, तो ये क्या होता है? 72 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल मेरा आ गया 72 डिग्री। फाइन,
ओके, अब मुझे ढूंढना है ईच इंटीरियर एंगल इसी का, 5 साइड्स का मुझे ईच इंटीरियर एंगल ढूंढना है। उसकी फॉर्मूला क्या थी, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री आप जब करोगे तो आपको ईच इंटीरियर एंगल भी मिल जाएगा। सो दैट इज 108 डिग्री। आया स्टूडेंट समझ में? वेरी इजी, ईच एक्सटीरियर ऐसे ढूंढते हैं, ईच इंटीरियर उसी से मिल जाता है आपको। ओके, सो एनी नंबर ऑफ साइड, जितने भी आपको नंबर ऑफ साइड्स दे रखे होंगे मे बी क्वेश्चन में, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट अकॉर्डिंगली taking the number of sides, or else the figure will be given to you and you can count the number of sides and then find out each exterior and each interior angle. I hope it is very much clear now. Okay, in case you have some confusion, you can watch again this part and you will surely understand. Fine. Now next, now we have sum of all exterior angle and sum of all interior angle. Okay, till now we had each, एक एक ढूंढना था, सॉरी. नाउ वी हैव सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4 राइट एंगल्स. राइट एंगल्स क्या होते हैं? Oh yes, right angles 4 into 90 degree, that is always 360 degree. Sum of all exterior angle always 360 degree होगा, that is 4 right angles. Okay, तो right angle का मतलब होता है 90 डिग्री, 4 into 90 that is 360 degree. Okay, fine. अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग एंड मेन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अब वो कैसे ढूंढते हैं, 2n-4 ब्रैकेट इंटू 90 डिग्री. ठीक है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री. आप बोलोगे राइट एंगल लिखा हुआ है मैम, हाँ तो राइट एंगल का मतलब तो 90 डिग्री होता है, राइट? राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री. सो 2n-4 इंटू 90 डिग्री आप जब करते हो तो आपको ये मिल जाता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल. ओके, ये इसकी फॉर्मूला है. एंड इसकी एक और फॉर्मूला भी होती है, आई गेस, n-2 इंटू 180 डिग्री, आई सपोजिटली. ओके, बट दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस इज द मोस्ट प्रॉपर वन. सो प्लीज यूज 2n-4 इंटू 90 डिग्री विच इज गिवन टू यू इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके, तो ऐसे हम ढूंढते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल. ठीक है, अब मैं एक इंटीरियर एंगल का आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आप कैसे ढूंढोगे, चलो n इज इक्वल टू 5 ही ले ले, फिर से पेंटागन, वही जो हमने हाउस बनाया था, एक पेंटागन ले लिया हमने. अब 2 इंटू n की जगह पे मैं 5 लिख दूंगी, -4 ब्रैकेट इंटू 90 डिग्री. बच्चों ब्रैकेट डालना मत भूलना, बिकॉज इफ यू फॉरगेट ब्रैकेट आपका आंसर चेंज हो जाएगा. ओके, सो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री करना है. Fine. So 2 into 5 10, 10-4 6 into 90 degree, that is, okay, 6 into 90 degree, that is 540 degree. Sorry, 540 degree. Okay, understood students? ऐसे आपको ढूंढना है each sum of all interior angle. जितने भी नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हो उससे आप ढूंढ सकते हो. Fine. I hope it is clear. Now the very last formula we have is number of diagonals in a polygon of n sides. अब अगर number of diagonals ढूंढना है मुझे same figures में, number of diagonals ढूंढना है मुझे अगर, तो कैसे ढूंढूंगी मैं, n ब्रैकेट n-3 अपॉन 2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ट्रिकी वाला फॉर्मूला भी मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं. आई टेल यू कैसे इसको इजी तरीके से करना है. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं पहले, कि अगर मुझे n दे रखा है 6 लेती हूँ मैं, बहुत देर से 5 ले रही हूँ ना, अब 6 लेती हूँ. अगर नंबर ऑफ साइड्स है 6 तो मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँ, 6 ब्रैकेट जहां पे भी n है वहां मैं 6 लिख रही हूं, -3 अपॉन 2.
ओके अब देखो इसको आप कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। पहले आपको ब्रैकेट करना तो आप ब्रैकेट कर दो, 6 ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट डाला मतलब मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो अब आप कट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 9 डायगोनल्स। ठीक है, अगर आपको पहले ही कट करना है तो आप पहले कट कर दो, 6 - 3 3, 3 × 3 9, वन एंड दी सेम थिंग, 9 डायगोनल्स। ठीक है, इसमें बच्चों क्या मिस्टेक होती है, पूरा अपॉन डिनोमिनेटर 2 लेना है, n ब्रैकेट n - 3/2। ये तो आप अगेन एंड अगेन जब आप करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा व्हाट यू हैव टू डू इन ऑल दिस थिंग्स। सो आई होप इट इज क्लियर, यही है एक्सप्लेनेशन पार्ट में, रेस्ट इज वेरी इजी सम्स। अगर आप पेज पलट के भी देखोगे यू विल सी दैट कितना छोटा सा चैप्टर है। ये बोलेंगे मैम आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ, देखो आप ओनली 9 सम्स, ये ऐसा है कि आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वन डे फुल डे भी आपको नहीं चाहिए, बट स्टिल आई विल नॉट रश, आई विल नॉट टेल यू टू डू इन फिनिश अप इन वन डे। आपको पहले पूरा समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे सम्स तो अब ये फॉर्मूलाज भी आपको मुंह पे हो जाएगी, नो नीड टू लर्न फॉर्मूलाज। जैसे जैसे आप सम्स करोगे अपने आप आपको फॉर्मूलाज याद होते जाके, रट्टा मत मारना फॉर्मूलाज प्लीज, उसमें आप कंफ्यूज हो गए, पर आप सम सॉल्व करोगे तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू डू रिवीजन फर्स्ट, सम्स वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, आई एम नॉट स्टार्टिंग इन दिस क्लास। पॉलीगॉन्स चैप्टर नंबर 14। हाँ, और मैं सम्स नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मैं सम्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, और जिसने ये मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, ध्यान से समझेगा, उसी को सम्स समझ में आएंगे, वरना सम्स नहीं समझ में आएंगे। आपको सम्स नहीं समझ में आएंगे मतलब मैं समझ जाऊंगी आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा है, क्योंकि इसमें कोई डाउट्स कुछ आ ही नहीं सकते, रैशनल नंबर नहीं है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सम्स है, तो अगर आप नहीं समझोगे इसको खुद से तो फिर आपको ये सम्स नहीं समझ में आएंगे। सो प्लीज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, तभी मैं सम्स नेक्स्ट क्लास पे लेके जा रही हूँ, अभी नहीं करवा रही हूँ। सो आई क्विकली रिवाइज फॉर यू, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 14, पॉलीगॉन्स। Poly means many, gon means sides. Okay, examples triangle, quadrilateral, pentagon, hectagon, octagon, many. Okay, then we have concave, convex, which you can read in the book. We have regular, irregular. Regular polygon, all sides equal and all angles equal. Example square, triangle. Irregular, जो regular नहीं होते हैं. Then we have few formulas. Each exterior angle ढूंढती हूँ मैं, 360 degree upon n number of sides. Okay, each interior angle 180 degree minus each exterior angle. तो आप पहले exterior angle ढूंढोगे, फिर 180 डिग्री से माइनस कर दोगे तो आपको each interior angle मिल जाएगा. Okay, then we have sum of all exterior angle, that is 4 right angles. Okay, 4 into 90 degree, that is 360 degree. Then we have sum of all interior angle, 2n minus 4 into 90 or n minus 2, but we will take 2n minus 4 into 90. Fine. And I give you one example also. Lastly, we have number of diagonals, n bracket n minus 3/2. I am telling bracket again and again so that you don't forget to put the bracket. इसमें बच्चे confuse हो जाते हैं, n नहीं लिखते हैं बाहर, सिर्फ n minus 3/2. रॉन्ग, अगर आप वो फॉर्मूला ही पहला रॉन्ग लिख दोगे तो होल सम इज गेटिंग रॉन्ग। सो प्लीज स्टूडेंट्स मार्क माय वर्ड्स, n ब्रैकेट n minus 3/2। आप भी ऐसा बोलोगे ना तो आपको भी याद रहेगा कि ब्रैकेट डालना है मुझे। फाइन, तो जो भी आपका n दे रखा हो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। यस स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको सम्स करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, आई एम वेरी मच श्योर। ओके, सो फॉर टुडे ओनली दिस मच. I hope you all are doing now. Please understand this and do read in the book also. आपको बुक में भी definitions वगैरह सब read करना है. Okay, ये तो आप समझोगे ही, and read once from टेक्स्ट बुक. मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. Okay students, so see you all soon on Zoom class. Yes, next we have Zoom class on Friday. We'll have fun and we'll study also. Okay students, so see you all in the next class. Stay home, stay safe.